बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आप इसे एक बार ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। कुछ भी नहीं इसमें मैंने डाला, इन्हें मैं अच्छे से कर लूँगी मैश। हल्का फुल्का चंक्स इसमें रहना चाहिए, बिल्कुल फाइन मैश हम इसे नहीं करेंगे। और आलू हमारे बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं, इन्हें हम साइड करते हैं और दूसरी तैयारी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पैन रख लिया है, इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर कुटा हुआ लहसुन। मैं अदरक ऐड नहीं कर रही, सिर्फ लहसुन इसमें जाएगा। और जैसे ही ये लाइट सा गोल्डन होने लगेगा, मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक छोटे साइज़ की प्याज। प्याज को हमने जस्ट सॉफ्ट करना है और प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 अदद शिमला मिर्च, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। इसे भी हमने हल्का सा ही कुक करना है। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ कप बंद गोभी, सेम कटिंग के साथ है ये भी। इसे भी ऐड करके बस ज़रा सा हमने मिक्स ही करना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी श्रेड किया हुआ बॉयल्ड हाफ कप चिकन। इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बन के रेडी होंगे। आप इसे एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर करके बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी प्याज। इसका ग्रीन वाला पार्ट मैं ऐड कर रही हूँ, आप वाइट वाला भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी हम हल्का सा कुक करेंगे। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक जाएगा और हाफ टी स्पून इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। और जी हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। और हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून। और इसमें जाएगी वो धनिया पाउडर हाफ टी स्पून। और 2 चुटकी के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। और इन्हीं सभी स्पाइसेस को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मसालों की अच्छी सी मिक्सिंग जब हो जाएगी, तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटी चम्मच सफ़ेद सिरका। और 1 छोटी चम्मच इसमें जाएगी सोया सॉस। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें 1 छोटी चम्मच चिली सॉस। सॉसेस को हमने अच्छे से खुश्क करना है। और यहाँ पे हमारी सॉस बहुत अच्छे से खुश्क हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैश पोटैटोज़। जो हमने आलू मैश करके रखे थे, वो हम इसमें सारे के सारे ऐड कर देंगे। और इन सभी चीज़ों को एक जान मिक्स करना है हमने। आलूओं के साथ सभी वेजिस और चिकन बहुत ही अच्छे से वेल कंबाइन होना चाहिए। और मिक्सिंग हम इसकी जितनी अच्छी करेंगे, फ्लेवर भी हमारा उतना ही अच्छा आएगा। और आलू हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए हैं। और मिक्सिंग के दौरान ही अमेज़ी ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी है। हम चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने दें। एक यहाँ पे मैंने अंडा लिया है, उसमें 2 चुटकी के बराबर मैं ऐड करूँगी नमक। और 2 चुटकी के बराबर ही मैं इसमें डालूँगी काली मिर्चें। और 2 चुटकी ही मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। और एग को हमने अच्छे से फेंट के एक साइड पे रख देना है। हमने इसे अच्छे से फेंटना है ताकि सभी स्पाइसेस इसमें
एक जान हो जाएं। और अंडा हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया, इसे साइड करेंगे। और अब यहाँ पे हमने टिक्कियों का अमेज़ा अच्छे से ठंडा हो गया है। हाथों को ग्रीस करके एक पोर्शन हाथ पे लेके और इसकी मैं ये देखिए यहाँ पे चंक्स आप चेक कर रहे हैं, ये इस तरह के होने चाहिए। और इसकी मैंने एक टिक्की रेडी कर ली है और माशाल्लाह से ये बहुत खूबसूरत है। इसी तरह से हम बाकी सारे की कबाब बना के रेडी कर लेंगे। और माशाल्लाह से आप यहाँ पे चेक कीजिए कि हमारे सारे कबाब बनके बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने जो अंडा फेंट के रखा था वो हमने ले लिया है और इसके साथ हम लेंगे कुछ ब्रेड क्रम्स। अब हम एक कबाब को उठाएंगे, अंडे के बैटर में डिप करेंगे बहुत अच्छे से और दूसरे हाथ से इसे ब्रेड में कोट कर देंगे। अच्छे से ब्रेड हमने इस पे लगानी है दबा दबा के और उसके बाद इसे झाड़ते हुए हम उठा लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा क्रम्स हैं वो उतर जाएं। और इसी तरीके से हम बाकी सारे के कबाब बना के रेडी कर लेंगे। और माशाल्लाह से हमने सारे कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, इसमें 1 बाय 1 हम अपने कबाब्स ऐड कर देंगे और इन्हें दोनों तरफ से लाइट सा गोल्डन कलर आने तक कुक करेंगे। और देखिए एक तरफ से ये बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड को कर दूंगी चेंज और दूसरी तरफ से भी बिल्कुल यही सुनहरा सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कबाब्स पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत से माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से हमारे कबाब ये बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। आगे चल के मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। माशाल्लाह से कबाब हमारे सारे के सारे बन चुके हैं। जितने कबाब यहाँ पे मैंने बना के रेडी किए हैं इतने ही मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं, फिर किसी और दिन हम उसे बनाएंगे। और यहाँ पे आप इनकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से क्या ही लुक है इनकी। और देखिए ये गर्मा गर्म से कबाब हमारे बन के आ गए हैं। आप बहुत ही इनका साउंड चेक कीजिए, माशाल्लाह से एक बार फिर से मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि ये किस कदर क्रंची हैं। माशाल्लाह से ये बहुत, आप लोग रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें कमेंट्स बॉक्स में। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ा करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताया करें। और इसी के साथ अगर आपको ये रेसिपी पूरी देखने के बाद ज़रा बराबर भी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल फातिमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, हो सकता है किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो। और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।